जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेकर आए हैं सेट प्रैक्टिस, जिसमें से एडिटेरिया का 5000 प्लस का सेट मैं करवाऊंगा। इसमें 100 सेट प्रैक्टिस है, जिसमें से मैं डेली एक वीडियो या 2 वीडियो अपलोड करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सेट को करवाऊंगा। इसमें अगर मेरा वीडियो फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए तो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से आप लोग स्लो या फास्ट कर सकते हैं। अगर स्लो हो तो आप लोग 1.2 या 1.5 पर देख सकते हैं, अगर फास्ट हो तो थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी 0.75 पर देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं डेली आऊँगा, डायरेक्ट सेट स्टार्ट कर दूंगा, जिसके माध्यम से कम समय लगेगा और आप लोगों को भी ज़्यादा बकवास नहीं सुनना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर कहीं गलती हो जाए, गलती हो भी जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये गलती हो गया है, आप सुधार लीजिए, तो मैं सुधार लूँगा, जल्द ही सुधार लूँगा दोस्तों। तो चलिए, अगर अगर गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो पहला सेट नंबर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? यानी कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उस समय उग्र राष्ट्रवादी, यानी कि उग्र राष्ट्रवादी, इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें से शामिल नहीं थे दोस्तों गोविंद नायडू होंगे, लेकिन लाल बाल पाल के नाम से देखिए लाल लाजपत राय थे, बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे। ये उग्र राष्ट्रवादी थे दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसमें से कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर कौन सा होगा? सी। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, यानी ये घातक सिद्ध हुआ। नहीं तो आगे चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ। नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन सी? सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था थी दोस्तों, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था दोस्तों। नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन की सिफारिश में कौन सा सही है? नंबर सी इसका आंसर सही होगा दोस्तों। इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। नंबर 7 दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, और कौन से पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीता? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, लिबरल पार्टी से दोस्तों। नंबर 8 पर हुर्णों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अगला देख लेते हैं। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडक उपनिषद में। महावस्तु महात्मा बुद्ध जीवन वृत्तांत है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महायान शाखा से। अब आ जाइए। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इबादत खाना। इसका आंसर हो जाएगा सी, इबादत खाना। उसके बाद सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यू सेकल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू सेकल पोर्ट दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद जावदी की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद जावदी की पहाड़ी, उसके बाद नल्ला मलाई की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसका आंसर तो बी हो जाएगा दोस्तों, बी। इसका आंसर कौन सा होगा? तो बी होगा, कोसी नदी, कोसी नदी। अगला देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, यानी कि 18 क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? तो देखते हैं, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनु उर्वरक हो जाता है, अनुर्वरक हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटेराइट। इसका आंसर हो जाएगा लैटेराइट, सी। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो ये लैटेराइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, यह ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो किण्वन प्रक्रिया होती है। ए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धूलकण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण यौगिक हो जाएगा। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है दोस्तों। दाब की बीमार होती है, Ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दाब की बीमीय सूत्र होता है Ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। जैव सेल क्या है? इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चट्टान सेल को कहा जाता है, चट्टान की तरह तो कोयले ही है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त की कौन से भाग में रहता है? तो सेरेब्रम में रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्कियोपेटेरिस है। इसका नाम क्या है? तो आर्कियोपेटेरिस है। मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होगा दोस्तों, बी। उसके बाद 30 क्वेश्चन कौन सा है, यानी कि 30वां क्वेश्चन है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वोल्ट मीटर। इसका आंसर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 1 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो किसके अनुमोदन से दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत की संसद के अनुमोदन से पैसा निकाला जा सकता है संचित निधि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता, अगर विधि के समक्ष समानता आ जाएगा तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भाग 20। अगला देखते हैं, 36वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो भाषाओं का उल्लेख इसका 8वीं अनुसूची होगा, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। उसके बाद देखते हैं, दल बदल निरोध अधिनियम कौन सा अनुसूची में है? तो दल बदल हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में। उसके बाद देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 11वीं अनुसूची से, 11वीं अनुसूची में है। और भूमिगत सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, ये 9वीं अनुसूची से है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चार्टर 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता से में किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलाबी क्रांति से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स यानी जुड़वा के नाम से जाना जाता है, किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, IMF और विश्व बैंक। अगला देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1949 को। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है दोस्तों, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, BD सावरकर का है। भारत में आयकर है दोस्तों, तब प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मलखम्ब से। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, निपक आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया, द्रकमा सिक्का किसने चलाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीक ने चलाया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए, ग्रीक ने चलाया। उसके बाद देख लेते हैं, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, खादर कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा खादर कहलाता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, थर्मोकोलाइन कहलाता है। बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्नाल्ड टॉयाबी हो जाएगा। तो इस आज ये क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों, सेट नंबर 1 समाप्त हो गया। अब वन लाइनर देख लेते हैं, इसमें से वन लाइनर देख लेते हैं, और वन लाइनर में आप लोग को स्मरणीय तथ्य थोड़ा बता देते हैं फिर से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। अगला देखते हैं, जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा एवं लोथल से। उसके बाद नक्काशीदार ईंट का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, शवों की दफनाने का प्रथा प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बनवाली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो धौलावीरा से। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त हैं तो यह है धौलावीरा से। 3 भागों में विभक्त था तो धौलावीरा। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था तो धौलावीरा हो जाएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहावा से। आग का आविष्कार हुआ है तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज जौ या जौ को ही यौ कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे तो लोथल और सुतकोटदा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था पिग्गट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था किसने तो पिग्गट ने। चलिए दोस्तों, आज का सेट समाप्त हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग अगला भी वीडियो देखिएगा। तो चलिए, अगर कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।